नमस्कार, मैं रत्नेश राज। अभी मैं दरभंगा जिला के पटोरी पंचायत में हूँ। यहाँ के मुखिया इंद्रकला देवी के पति राधा मोहन चौधरी जी इनसे बात कर रहे हैं कि ये अपनी पंचायत में किस तरह से विकास का काम किए हैं। तो बाढ़ में जो 6,000 रुपया लेने की बात थी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा देने की बात थी, तो उसमें कितना लोगों को आपने 6,000 रुपया दिलवाया? उसमें देखिए, उसमें बात है कि अब मुखिया जी अपना हाथ से तो पैसा बांटते नहीं हैं, सबको खाता में जाता है। तो ये सरकार सब चीज़ को अब व्यक्तिगत करता है, प्राइवेटकरण करने जा रहा है, कर रहा है, एनजीओ तिनजीओ से कराता है। उसमें किंतु परंतु करके और कुछ लोगों को बाधित कर देता है, माने पैसा नहीं आता है। क्या हुआ भाई? नाम है गलत है। यहाँ तो भाई आधार कार्ड दिए, बैंक खाता दिए, गलत होने की कहीं जगह नहीं है नाम गलत है ना, लेकिन आप जो है उसमें एगो अक्षर घुमा दिए, उसको पैसा नहीं दिए। पटने से रोक दिया तो दरभंगे से रोक दिया। दौड़ते दौड़ते हम लोग गाली गलौज सुनते हैं जनता से। लेटरिन का पैसा बहुत पचा लिया, नहीं देता है। लेटरिन बनवाया, पाई नहीं दिया। आ दलाल सब जो है उसका बगैर बनने में पाई आ जाता है। और जो निरीह जनता है, जो वीडियो का दलाली करता है। हाँ नहीं, वीडियो का हम नहीं कहेंगे, हम तो एक बार कह दिए पदाधिकारी माने सब दोषी है। वीडियो पर दबाव देगा ऊपर से कि अभी आप कहिए पानी चला, तो तुरंत ही कहेंगे मुखिया जी पानी को चलवा दीजिए किसी तरह, माने आधार कार्ड जमा कर दीजिए कि पानी चल गया, आप थोड़ा लिखवा दीजिए कि पानी चल गया। बात समझे ना, ऐसा होता है। शौचालय में कितने लोगों को शौचालय का ये राशि मिल पाया है? उसमें भी सुनने को मिल रहा है कि 2-2 हज़ार रुपया जमा लेता है मुखिया के द्वारा, वार्ड मेंबर के द्वारा। तो उसमें आप क्या कहेंगे? इसमें देख लीजिए, वो तो जनता फैसला करेगी कि कौन पैसा लिया है। हवा जरूर है कि एक हमारे पंचायत में कि 1,000 रुपया ठग लिया है। अब कौन ठगा नहीं ठगा, ये तो जाँच के ताल्लुक है। इस सरकार में जाँचें नहीं होता है सही। जाँच करने वाला आता है, वो भी रुपया मांगता है। जांच करने वाला अगर सही आवे, थर्मामीटर लगावे कि चोर कौन है, उसको जेल में बंद करेंगे तब चोरी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बढ़ावा दिया जाता है, चोर को बढ़ावा दिया जाता है। चोर हम चोरी किए, आप कंप्लेन किए, ये जांच में आए तो ये भी 2,000-4,000 हमसे लिए, लिख दिया कि ये निर्दोष है। हाँ, समझे कि नहीं? यही हाल है दशा और दिशा का। और जनता 10,000 जनप्रतिनिधि लिया करते थे, उनके गुर्गे सब लिया करते थे। आज भी उसी तरह चाहता है कि प्रधानमंत्री आवास में गुर्गे और जनप्रतिनिधि भी लूटने का काम करते हैं। नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में नली गली की भी बात उठ रही है। हाँ, तो आपके वार्ड में कितने वार्ड में नली गली बन चुका है जो लोगों को लाभान्वित हो रहा है? वहाँ 1 और 2 में मेरा नली भी बना है और गली भी बना है। बड़ी शानदार देखने को लगेगा, उसका नाम है TCD। और पटोरी में नाला के लिए लोग ज़मीन नहीं देते हैं, यहाँ सड़क का ज़मीन भी कब्जा करके रखते हैं। एक भी विकास अगर करते हैं, एक भी रोड हम लोग बनवाते हैं, माने बनाते नहीं हैं, बनवाते हैं, वार्ड मेंबर के द्वारा बनवाते हैं, तो उसमें पुरजोर मेहनत करना पड़ता है। जनता का सहयोग नहीं हो पा रहा है। जनता खामोश रहता है। जनता चाहता है कि मुखिया मार खा जाए, वार्ड मेंबर मार खाए, काम हो या काम नहीं हो, उसका काम है सिर्फ निगेटिव बोलना कि सब लूट लिया, सब खसोट लिया। भ्रष्टाचारी पे आपने इतनी बड़ी बात बोली है कि अधिकारी तक पैसा खाता हाँ, है। अधिकारी तक चौथाई पैसा नीतीश के राज में लेता है सब काम में। नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होता है, चाहे वो कोई काम हो। और इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में 0 टैग करके 3 बरस पहले 2017 में जिसको 0 टैग किया और पाई नहीं दिया तो उसको नहीं बना बिल्डिंग, वो ज़मीन बेच करके अपना बिल्डिंग बनाया। इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त ये बिहार के मुख्यमंत्री, ये बिहार के शासक, बिहार के जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी, उसमें हम सबको तो नहीं कहेंगे, लेकिन परसेंटेज 90 सब भ्रष्टाचार में लिप्त है।
लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सरकार के तरफ से हर गरीब को खाने के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया था। उसमें आपने किस तरह से सबको मदद किया है? ये झूठ है। हमसे क्वारंटाइन कराया गया हमारे तीसरी में। वहाँ जितने बाहर से लोग आए 14 दिन उनको क्वारंटाइन कराना था। हमने खाना, दूध, फल, साबुन, सर्फ, पंखा, बिजली, जनरेटर वगैरह वगैरह, माने मच्छरदानी वगैरह सब लगाए, तेल साबुन दिए और सबको खाना खिलवाए। एक भी रुपया सरकार द्वारा नहीं दिया गया। और ये झूठ, 9,10,000 रुपया मिलने की बात थी, वो नहीं आया फंड? वो फंड तो नहीं आया, उस फंड को भी बंद कर दिया ये मुख्यमंत्री। ये पैसा आपके तरफ से लग गया? हाँ, ये पैसा अपने तरफ से। अभी तक तो हम वही देख रहे हैं कि 5वें वित्त से आना था, 5वें वित्त में पाई नहीं है। एगो सड़क बना लिए, वो सड़क बनाया सरकार भवन तक ले जाने के लिए 12 लाख में, उसमें 2-3 लाख का चेक काटे तो नील हो गया, पैसे नहीं था। 2,23,000 रुपया था, वो भी बुड़ गया। खैर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए, जनता की सेवा की, जनता का सेवा की हमको संतुष्टि है, तृप्ति है अपने आप में। बाढ़ में आंगनवाड़ी की क्या स्थिति आपके पंचायत में? देख लीजिए, आंगनबाड़ी जो है ये सब सरकार का मुख्य दर्शक है। 2,000-3,000 के महीना CDPO को ये लोग पहुंचाते हैं। अच्छा। और अपना दुकान बंद करके रखते हैं। सारा माली लोग भी मारते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। दुकान हर जगह जाइए आप, सेंटर कहीं कुछ नहीं, एगो चॉकलेटो नहीं मिलेगा। एगो दूगो है जो कुछ विद्यार्थी को रखते हैं, कुछ अपने तरफ से करे या सरकार करे। CDPO इसमें पैसा खाता? हाँ, वो पूरा पकता। मंथली चाहिए। आप एक ऐसे मुखिया जी हैं जो पहली बार अधिकारी पर इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो हम जो सवाल उठा रहे हैं, हम भी महसूस करते हैं, हम मजबूर होते हैं। कोई इस धरती पर 2 पंचवर्षीय हमने जनता का सेवा किया है। इस धरती पर कोई कह दे कि 1 टकिया उसको मुखिया जी से काम कराने में फीस लगा हो कहीं, या जिस वार्ड में चेक काट के दिए हैं कहे कि मुखिया जी भी इसमें कमीशन लिए हैं, तो फिर हम आगे कभी जनता के नज़दीक वोट मांगने नहीं जाएंगे। पंचायत लेवल पर जो शिक्षक बहाली होती है, उसमें किस तरह से आपके पंचायत में? देखिए, उसको तो पदाधिकारी जो नीतीश जी का है, वो गोलबंद करके उसको अपने जिम्मे रखे हुए हैं। और वो पंचायत तक ही सीमित नहीं है, वो प्रखंड तक सीमित है। वो आपको यहाँ से वहाँ तक कई जगह उसका कागज लिया गया है। और जो सेटिंग कर लेगा सरकार के कर्मचारी को, जो दे देगा 2-3 लाख उसको, उसका बहाली होगा। बहुते नंबर रहने से नहीं होगा, जिसका बहुत भी नंबर होगा वो छट जाएगा। आप पैसा दे देगा, उसका सेटिंग कर लेगा वो लोग, वो सब ट्रेंड होता है। आप मुखिया एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। हाँ। तो आपने DM साहब से बात की है इसके विषय में? DM साहब तो लॉकडाउन के बाद कभी भेंट नहीं करते हैं लोगों से। हमसे भेंट करते थे, महीना में 3 दिन 4 दिन जाते थे, लेकिन DM साहब लॉकडाउन में उनको कोरोना हो गया।